हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एनसीईआरटी किट से जो हम लोगों को डायनेमो कार्ड मिले हैं, डायनेमोस कार्ड, ये देखिए इस तरह का लिफाफा, इसमें लिखे हुए हैं डायनेमो संख्या कार्ड। तो हम लोगों को जो ये कार्ड मिले हुए हैं इनमें ये देखिए इस तरह के हैं। इनमें पीछे जो है अंक भी लिखे हुए हैं क्योंकि इनका नाम है डायनेमो संख्या कार्ड। और बहुत सी किट में ऐसा है कि डायनेमो कार्ड जो हैं वो छेद वाले हैं, तो उनमें छेद बना हुआ है और उनके साथ आप संख्या कार्ड जो अलग दिए हैं उससे मिलान करके भी बता सकते हैं। क्योंकि हमारे पास ये डायनेमो कार्ड हैं तो मैं इनके प्रयोग को बताती हूँ, आप इस तरह से वहाँ पर करके दिखा सकते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहली चीज़ देखिए, डायनेमो कार्ड से हम क्या क्या दिखा सकते हैं। बच्चों को संख्या की पहचान करा सकते हैं, अंक की पहचान करा सकते हैं कि जैसे जो है एक एक संगत सबसे पहले जो हमें गतिविधि करानी है, क्योंकि संख्या कार्ड ये रखने का इनसे संबंधित जो अवधारणा है वो क्या है, बच्चों को संख्या का बोध कराना और संख्या की संक्रियाएं और योग तथ्य मतलब जोड़ घटाना हम कैसे करा सकते हैं और इससे हम जोड़े कैसे बना सकते हैं, किस तरह से सिखा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि जैसे हम एक गतिविधि कराएं कि बच्चों को हमने एक कार्ड दिया और बच्चे से दो बच्चे हैं, तो पहले बच्चे को कुछ कार्ड दे दिए और दूसरे बच्चे को हम कुछ कार्ड दे देते हैं, अलग अलग डिवाइड करते हैं। और फिर जो है हमने पहले बच्चे से कहा कि एक कार्ड रखा उसने, तो जैसे उसके कार्ड में ये एक बिंदु है, ठीक है, इससे उसे संकेत मिल रहा है कि एक बिंदी वाला कार्ड जो है हमको रखना है। अब दूसरा जो बच्चा होगा वो इसी से मिलाता हुआ कि हमें उसको ये देखना है कि एक बिंदु है, कलर कोई भी हो, कलर से नहीं मतलब है, तो उसको ऐसे दिखाना है कि एक के साथ वो एक मिला के दूसरा रखेगा। अब फिर हम पहले बच्चे से कहेंगे, तो मान लीजिए कि उसने जो है ये 2 पॉइंट वाला ऐसे कार्ड रखा, ठीक है, पहले बच्चे ने, तो दूसरा वाला जो बच्चा होगा उसको इसी के संगत मिला करके रखना है कि वो इसमें से ढूंढेगा और ढूंढने के बाद उसको जहाँ पर भी ये 2 वाला एक दिखाई देगा, मतलब कहने का ये है कि वो ऐसे 2 वाला रखेगा, तो 1 और 1, 2 2। अब जो है आगे फिर हम पहले वाले बच्चे से बोलेंगे, तो मान लीजिए उसने 3 का रखा, ठीक है, 3 डॉट्स का रख दिया, तो जब उसने 3 डॉट्स का रखा तो अगला वाला जो बच्चा है वो भी उसे पहचाने और 3 डॉट्स का रख दे। तो ये एक एक संगत की गतिविधि है कि इससे बच्चों में ये देखने का आएगा कि जो है यहाँ पर कैसा रखा हुआ है, वो पैटर्न को भी समझेंगे और जैसा इसने रखा है सेम एज दूसरे बच्चे को भी रखना है। तो इससे जो है होगा क्या कि बच्चे को डायनेमो संख्या कार्ड जो 25-25 बांध दिए उनको दिए जाएंगे, तो डॉट वाली साइड को ऊपर रखकर वो लोग सामने रखेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि उन्हें अंक की पहचान होगी और ये समझने में मदद मिलेगी कि हम क्या सीख रहे हैं, जैसे कि 1 वाला है कि 2 वाला है, तो वो अपनी समझ से रखेंगे, अंततः एक कड़ी का निर्माण हो जाएगा। अब देखिए दूसरी गतिविधि हम क्या करा सकते हैं, हम समूह बना सकते हैं। समूह कैसे बनवा सकते हैं कि 0 से 9 तक के अंक को हम पहचान सकते हैं। तो इसमें हम समूह कैसे ऐसे बनवा सकते हैं कि जैसे मान लीजिए डॉट 1 हो और एक बच्चे से हमने ऐसे रखा संख्या कार्ड जो है, जो 1 वाला होगा। अब मान लीजिए कि ये इसमें से हम देख सकते हैं कि कोई भी कार्ड है। अब जैसे ये देखिए 0 7, मान लीजिए हमने जो है अब ये है, तो एक बच्चे से अगर हमने ये रखवाया, तो पहले तो क्या होगा, अगर इस डायनेमो कार्ड को हम ऐसे रखने के लिए ये वाली गतिविधि हम कराते हैं, तो इसमें बच्चा पहले गिनेगा कि यहाँ पर कितने बने हुए हैं। तो एक तो उसका गिनती का अभ्यास होगा संख्या, और दूसरा जो है वो संख्या को पहचानेगा। जैसे यहाँ पे 6 और 1 7 बीच में बना हुआ 7 है, तो अब वो बच्चा जो है अंक पहचान करके इसमें से ये लाएगा और निकाल करके रखेगा कि कहाँ पर 7 मिलेगा उसको। देखिए जैसे ये 0 4 भी है, इसमें 0 5 है, और ये जो है 0 6 है,
इस तरह से अब 0 7, अब वो 7 कहाँ से लाएगा, 0 1 है, सभी होंगे, 0 2 है, ठीक है। तो आपको इसमें लाना होगा निकाल करके। वो बच्चा किस तरह से आपको 7 बताएगा। अगर वो ऐसे नहीं बता पाएगा, लेकिन फिर भी जो है वो इसमें से निकालेगा, कहीं से भी 7 ढूंढेगा कि 7 लिखा कहाँ है। मान लीजिए वो ऐसे बताता है आपको कि ये मैंने 7 का ये मैंने लगा दिया, ठीक है। तो ऐसे तो ये 71 है, लेकिन बच्चा इसको ढूंढ करके आपको 7 दिखा सकता है, क्योंकि ये देखिए ये एक ही एक कार्ड हुआ, तो बच्चे को देखने में तकलीफ़ ना हो, इसलिए वो ऐसे भी 7 दिखा सकता है। मान लीजिए यहाँ 7 है, यहाँ एक भी बिंदु नहीं है। अब इससे 0 का भी कंसेप्शन उसका क्लियर हो सकता है कि ये 7 उसने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। तो वो इसको उठा करके ऐसे कर सकेगा कि ये देखिए 7 डॉट्स हैं और ये 7 हो गया। तो इस तरह से हम उसको संख्या पहचानने के लिए भी कर सकते हैं। और ये जैसे कि 0 9, अब मान लीजिए ये रखा गया, या 6 है ये, तो ये ऐसे 6, तो कोई बिंदु नहीं, उसको ये भी बता सकते हैं कोई बिंदु नहीं का मतलब 0 है, ठीक है। ये इसकी अवधारणा हम बता सकते हैं कि ये जो है एक 0 और 1, तो मतलब वो पूरी एक सीरीज़ ऐसे बना सकता है, 0 1, फिर उससे हम छटवा सकते हैं 2, तो हम इसको ऐसे कर दें, ये देखिए 1 2, फिर इस तरह से वो 3, ढूंढ के हम बच्चों से लगवा सकते हैं। ये इस तरह से, ये देखिए 0 7 आ गया और ये 0 8 आ गया। ऐसे बच्चे जो हैं सीरीज़ भी ढूंढ सकते हैं। एक बार हम उनसे ऐसे संख्याओं में सीरीज़ ढूंढवा सकते हैं, और एक बार हम ऐसे डॉट्स में भी, कि ये है, फिर इसमें एक डॉट बना है, हमने रखवाया, फिर इसमें ये 2 डॉट बने हैं, ठीक। तो बच्चों से हम इस तरह से सीरीज़ निकलवा सकते हैं कि किसके बाद क्या आएगा। 1 के बाद 2 वाला आएगा, 2 के बाद 3 वाला आएगा, 3 के बाद 4 वाला आएगा। तो देखिए इस जगह हमने आपको 3 तरह की गतिविधि बता दी कि आप कैसे क्या कर सकते हैं। एक संगत भी निकलवा सकते हैं, एक पूरी सीरीज़ भी बनवा सकते हैं, कड़ी का निर्माण करा सकते हैं, नंबर्स में भी जो है 1 2 3 का निर्माण बच्चे कर सकते हैं, और या तो डॉट्स की तरफ से भी उन्हें दे सकते हैं कि 1 डॉट हो, 2 डॉट हो, फिर 3 डॉट हो, फिर 4 डॉट हो। तो इस तरह से उनको संख्या की जो अवधारणा है वो समझ में आ जाएगी। जैसे कि नंबर्स को हम ऐसे कुछ नहीं बोलते, और जब जो है कोई चीज़ निकाल के हमें दे देता है बच्चा, कि जैसे 5 हमने बोला, तो वो 5 केला सेब जो भी निकाल के दे दे, इसका मतलब उसका 5 का कंसेप्शन उसका क्लियर हो गया कि हम इसे 5 कहते हैं। तो उस तरह से हम इसमें डॉट्स के साथ भी दिखा सकते हैं। अब जो है ग्रुप बनाना, जैसे हमने बच्चों को कार्ड दे दिया और बच्चे इसमें ग्रुप बनाएंगे। ग्रुप कैसे बनाएंगे कि जैसे उन्होंने 1 2 3, तो पहले उन्होंने ये वाले छांट लिए, ये एक बच्चा ऐसे ग्रुप में बनाएगा कि ये है कि ऐसे वाले कार्ड कहाँ हैं, ये 5 है, ये 0, ये वाले, इस तरह एक बच्चे ने छांट दिए कार्ड, इस तरह का ग्रुप निकाल देगा। फिर दूसरा जो है ग्रुप कौन सा होगा, 11 वाला, कि जैसे उसने 15 निकाला, 16 निकाला, एक तरह के सब वो निकाल करके रखेगा। 10 रहने हैं, 1 से 10 तक, फिर 11 से 20 तक, और बच्चे जो हैं इसको निकालेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर फिर हम इनसे मिसिंग भी पूछ सकते हैं। जैसे बच्चे ने निकाल दिए ये जितना भी 0 6 8, तो अब इसमें बच्चों को ये लगेगा कि अरे मैंने इतना निकाला है, तो मेरा 0 0 भी इसी में आ जाएगा, ठीक है। फिर बच्चे को लगेगा कि अरे इसमें क्या नहीं है, तो आप उसको ये बता सकते हैं कि क्या नहीं है। क्या नहीं में अभी उसने देखा कि अभी 2 नहीं है, 0 2 नहीं है, तो फिर वो ढूंढेगा कि जो है 0 2 कहाँ है, ये देखो। तो ये देखिए हम ऐसे भी सिखा सकते हैं, बच्चे को ये बता सकते हैं कि जैसे आप देखिए इसी जगह से उसको थोड़ा सा इकाई दहाई वाला कि 2 2 अंक एक साथ लिखे होंगे, तो हमें बच्चों को ये बताना है कि इस तरफ 0 हो और इस तरफ अंक हो,
एक ऐसा ग्रुप छाटिए, फिर दूसरा ग्रुप ऐसा छाटिए कि इस तरफ 1 हो और इस तरफ मतलब 1 से लेके 0 तक में कोई भी अंक हो सकते हैं, मतलब 1 2 3 4। फिर आपने जो है ये ऐसा ग्रुप छाटना है जिसमें इधर 2 हो और इधर। तो ये बच्चे ऐसे देखते जाएंगे कि हमने इधर 0 वाला रखा है पहले, ठीक है, और उसके बाद जो है जैसे ये 0 और फिर 0 के बाद 0 1 आया, फिर 0 के बाद 0 2 आया। तो इन कार्डों से ये ऐसे ग्रुप बना देंगे बच्चे कि इधर 0 0 आ रहा है और इधर जो है 0 1 2 3 4 ऐसे आ रहा है। फिर उन्होंने उनसे ग्रुप बनाने को हमने कहा कि इधर 1 है और इधर 1 है, फिर 1 के बाद इधर तो 1 ही है लेकिन इधर 2 है, फिर इधर जो है 1 है और जो है इधर आपका 3 है। तो इस तरह से ये बच्चे जो हैं पूरा ग्रुप छाटेंगे कि हमें कैसे बनाना है, कि इधर बाईं तरफ 0 0 है, फिर इधर पूरा 1 1 है, फिर इधर जब ये शुरू हुआ तो इधर जो है 2 है और 1 है, फिर 2 और फिर ये जो है 3 है, फिर 2 4 है, फिर 2 5 है। मतलब इस तरह से हम ग्रुप में इनको छटवा सकते हैं। ग्रुप छटवाने के बाद जो है मतलब ये एक तरह का समूह बनाना हुआ। और इस गतिविधि से क्या होगा कि जब एक बार बच्चों को ये पता चल जाएगा कि इस गतिविधि में उन्हें करना क्या है, तो वो समूह कार्य में बैठ करके अपना जल्दी जल्दी इसको कार्डों को छाटेंगे और लगा देंगे। फिर उसके बाद हम इससे कम ज़्यादा का भी जो है करा सकते हैं। जैसे हम वो जो है संपूर्ण कक्षा को हमने डाला और जो है हम ये दिखाएं कि किस में डॉट्स ज़्यादा हैं। कि जैसे आपने एक कार्ड निकाल करके यहाँ रखा, तो इसमें इस गतिविधि से बच्चे को गिनना आएगा और गिनने के बाद वो इन कार्डों में से ढूंढेंगे कि कितने जो हैं मतलब कितने कार्ड ऐसे हैं जिनमें जो है 8 बने हुए हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मान लीजिए बच्चे ने एक कार्ड ये निकाला, एक कार्ड ये निकाला, एक कार्ड ये निकाला, एक कार्ड ये निकाला, एक कार्ड ये ऐसे। अब देखिए इसमें क्या है, हम बच्चों को इससे बच्चे ने तो ये समझ के निकाला कि इसमें भी 8 गोले हैं, इसमें भी 8 हैं, इसमें भी 8 हैं, इसमें भी 8 हैं, इसमें भी, सब में 8 8 गोले हैं। ठीक, अब हम बच्चों को ये समझा सकते हैं कि कैसे कैसे 8 हो सकते हैं। जैसे ये तो 8 है, इधर एक भी डॉट नहीं है, तो हमने बच्चे को बताया कि अगर हम इसको ऐसे रख दें तो ये 0 है और ये 8 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, कुछ नहीं का मतलब 0, तो 0 की अवधारणा भी क्लियर हो जाएगी और ये 8 है। फिर अब उसके बाद हमने देखा कि बच्चे ने लगाया कि ये 7 थे और ये 1, इसका मतलब 7 और 1 मिल करके भी 8 होता है। तो जोड़ की अवधारणा भी क्लियर हो जाएगी और हम कितनी तरह से 8 को लिख सकते हैं। जैसे कि ये 8 हुआ, अब 7 और 1 8 हो जाएगा। यहाँ पर जो है बच्चे की ये भी एक तरह से हम कितना क्लियर करते जा रहे हैं डेनमो कार्ड से कि बच्चा संख्या भी पहचान रहा है, 8 हमें कितनी तरह से मिल सकता है ये भी देख रहा है, और जोड़ की वो इस अवधारणा को भी समझ रहा है कि चाहे हम 5 में 3 जोड़ें या 3 में 5 जोड़ें, हमको मिलना 8 ही है, इस तरह से। और ये देखिए ये भी जो है 0, तो इससे जो है हम बच्चों से काउंट करा करके लिखवा सकते हैं कि आप इसको जोड़िए और कितनी तरह से आपको 8 प्राप्त हुआ। तो एक हम ये गतिविधि भी बच्चों से करा सकते हैं कि, है ना, ये है 0 4 हो गई और ये 0 5। तो ये एक तरह से आपकी संख्या ट्रेन, और ये जो है ग्रुप में बांट करके कि किसकी ट्रेन जल्दी बन गई, जो जल्दी बना ले। ठीक है, इसके बाद जो है आप सारी ये जो है करते हुए अब मुझे पहचानिए यदि आप पहचान सकते हैं। जैसे सारे कार्ड रखें और जो है हमें बच्चों को पहचानवाना है कि आप मुझे पहचानिए। तो 10-10 डोमिनो कार्ड दे दें। अब अगर बच्चा पहचान सकता है तो बच्चा पहचानेगा। आप मान लीजिए ये दिखा दिया, ये क्या है, तो अब ऐसे बच्चे ने जैसे देखा 17, तो अगर बच्चे ने पढ़ लिया, अब इसके बाद जो है उससे पूछा जाएगा कि इसके पीछे कितने बिंदु बने होंगे, तो बच्चा पहचान देगा कि इस तरफ 1 बिंदु बना होगा और इस तरफ 7 बिंदु। अगर बच्चे ने सही बता दिया, मान लीजिए 2 टीम में आपने डिवाइड किया है तो जैसे बता दिया, 1 पॉइंट उसको मिल गया। फिर जो है दूसरी जो है वो होगा, वो अपना जो है यहाँ से निकाल करके वो ऐसे दिखाएगा कि ये जो है
8 और 0। तो दूसरी टीम वाला जो है इसको पहचानेगा और फिर बताएगा कि इस तरफ 0 है, यहाँ पे एक भी डॉट नहीं होगा, और यहाँ पे 8 लिखा है इसलिए यहाँ 8 डॉट होंगे। तो अगर वो सही बताता है तो उसको पॉइंट दिया जाएगा, और अगर वो गलत बताता है तो उसको 0 पॉइंट दिए जाएंगे। इस तरह से फिर हम देख लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे कि कौन सी टीम हमारी जीती है। तो बच्चों में उत्साह मतलब आएगा और बच्चे पहचान लेंगे। उसके बाद है मुझे चुनिए, और यदि चुन सकते हैं तो इसमें भी 0 से 9 तक के अंकों का पहचान ही करानी है किसी तरह। और जोड़ की देखिए, डोमिनो कार्ड से मैंने बताया कि आप जोड़ सकते हैं, जोड़ सिखा सकते हैं बच्चों को, अंकों की पहचान करा सकते हैं और उनको एक एक संगत बता सकते हैं। डॉट से वो संख्या और संख्या से वो डॉट। तो इससे क्या होगा कि उनको सबसे ज़्यादा तो संख्या की अवधारणा समझ में आ जाएगी कि ये 4 मतलब क्या, 4 से हमें क्या निकालना, जैसे 24 मतलब 24 क्या। और फिर उसके बाद हम इसी में उनको ये भी समझा सकते हैं कि जिसमें एक एक अंक है तो इधर वाला क्या होगा, इधर वाला क्या होगा। 2 अंकों की ये संख्या है, ठीक है, ये 2 अंकों की संख्या है। तो यहीं से हम उनको इकाई दहाई में भी ले जा सकते हैं, बताने में कि इधर वाले को इकाई और इधर वाले को हम दहाई बताते हैं। लेकिन ये बहुत बात की चीज़ है, पहले तो हम उनको अंकों की पहचान, जोड़ और जो है संख्या को हम कैसे लिखेंगे, किस किस अंक को मिला करके कौन सी हमारी संख्या होगी। हम इसमें देखिए एक गतिविधि हम ऐसे भी करा सकते हैं कि जैसे हमने ये निकाला, पॉइंट निकाला और हमने दिखाया कि इसमें कितने पॉइंट, कितने डॉट्स बने हैं। तो एक बच्चा आपको जोड़ के बताएगा कि 3 3 6 3 9 9 डॉट बने। एक बच्चा ये भी कह सकता है कि मैम इसको आप ऐसे पकड़िए, तो इधर 6 है और इधर 3 है, यानी यहाँ पे हम 6 लिखेंगे और यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। तो हमारी संख्या निर्माण भी हम उसको बता सकते हैं कि 6 और 3 63 हो गया। लेकिन अगर हम इसको ऐसे घुमा दें, देखिए ये हमने उसकी तरफ मतलब बच्चे की तरफ ये करना है, तो 3 और 6, तो देखिए 3 और 6 किस संख्या का निर्माण हो गया, 36 का निर्माण हो गया। तो हम इसी डोमिनो कार्ड से हम बच्चे को बहुत कुछ सिखा सकते हैं कि देखिए ये 3 और 6 हो जाएगा तो 36 का निर्माण हो जाएगा। या हम इसको जोड़ देंगे कि 6 और 3, तो ये पूरा जो हमारा कुल जो है ये 9 हो जाएगा। और यहीं पर हमारी जोड़ की भी अवधारणा हो गई, यहीं पर हमारा संख्या निर्माण भी हो गया, और यहीं पर हमारा ये हो गया कि ये 6 है तो इसके पीछे 6 लिखा होगा, ये 3 है तो इसके पीछे 3 लिखा होगा। तो कुल मिला के ये डोमिनोज कार्ड जो हमारे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसमें से हम बच्चों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं। तरीके से इस डोमिनोज कार्ड में हमारी जो किताब दी हुई है उसमें तो मतलब आपको बताएं 7-8 ही गतिविधि दी है, लेकिन इस जगह मैंने आपको शायद बहुत ज़्यादा गतिविधि बता दी है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। सभी शिक्षक बंधुओं को आशीष, शुभाशीष कि वो जो हैं बच्चों को इस तरह से जोड़ की अवधारणा, अंक पहचान, जोड़ा बनाना और संख्या निर्माण सब कुछ जो है इसी से बता सकते हैं। और इकाई दहाई भी बच्चों को आ जाएगी कि 2 अंकों में लिखा है तो कौन इकाई कौन दहाई। एक दहाई वाले या इकाई वाले कार्ड निकाल लिए, एक इकाई वाले, एक दहाई वाले, फिर 2 दहाई वाले, फिर 3 दहाई वाले। इस तरह से बच्चे अलग अलग निकाल करके पूरा कर सकते हैं। तो अब मैं आप लोगों को धन्यवाद देती हूँ कि जो है आप इससे बहुत ही उपयोगी एक डोमिनो कार्ड है जिनके द्वारा आप बच्चों को समझा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और ये प्लीज़ 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 अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इस तरह की जो हमारे गवर्नमेंट बेसिक स्कूल में जो भी गतिविधि कराई जाती है या जो भी उपयोगी सामग्री हम लोगों को प्राप्त होती है उसको हमें कैसे उपयोग में लाना है, उसके लिए आपको निरंतर वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।